तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ज्ञान में। तो मैं फिर से एग्रीकल्चर 11th एग्रीकल्चर यानी फ्लोरिकल्चर का पार्ट 2 लेके आई हूँ। तो हाँ, इसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू फ्लोरिकल्चर पढ़ चुके हैं। हम जान चुके हैं कि फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरिकल्चर में के बारे में हम जान चुके हैं, इसकी परिभाषा क्या है और किस प्रकार की उसमें खेती की जाती है और क्या है, किस राज्य में फूलों की खेती अधिक की जा रही है या कहाँ पे कम की जा रही है। तो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। तो कल के लिए सॉरी, कल वीडियो रिकॉर्ड बीच में ही रुक गई थी, तो उसके वजह से हम क्लास पूरी नहीं कर पाए थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती, तो आज हम जानने वाले कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था उसमें फूलों की खेती का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस रखती है इंडियन इकोनॉमी में फूलों की खेती। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड डेटाबेस के अनुसार, तो डेटाबेस यानी जो डाटा सरकार प्रोवाइड करवाती है कि मतलब उसमें जो बताती है कि किस एरिया में कितनी ज़्यादा किस चीज़ की खेती की जा रही है। तो जो डाटा के अनुसार, तो डेटाबेस का मतलब है कि उस डाटा के अनुसार तो जो 16 और 17 का जो डाटा था देश में, उसमें बताया गया था कि तमिलनाडु में जो फूलों की खेती है वो 19% की जा रही थी, कर्नाटका में 13% और पश्चिम बंगाल में 12%। सेकेंड है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल प्रमुख पुष्प कृषि केंद्र एपिडा 2016-17 के अनुसार मतलब के रूप में उभरे। तो मतलब 2016 में देखा गया है 2016-17 में कि जो ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, ये जो राष्ट्र हैं ये मतलब फूलों की खेती में मतलब फूलों की खेती करने में अभी नए नए उभरते हुए नज़र आए हैं ना। कुछ बागवानी उत्पादों में पुष्प उत्पादन की हिस्सेदारी 1.1% NHB डेटाबेस 2015-16 के अनुसार है। तो मतलब 15 और 16 के अनुसार क्या बोला है कि कुल बागवानी उत्पादन में पुष्प उत्पादन की हिस्सेदारी कितनी है, 1.1%। तो जो ऑल ओवर जो बागवानी है हॉर्टिकल्चर, उसके अंदर जो फ्लोरिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर की एक ब्रांच है फ्लोरिकल्चर, तो उसमें जो फ्लोरिकल्चर है वो सिर्फ 1.1% है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है इसमें। लगभग 2184 ठीक है, तो 000 मैट्रिक टन फूलों के उत्पादन का अनुमान यानी 278,000 हेक्टेयर NHB डेटाबेस 2015-16 के क्षेत्र के साथ लगाया गया है। तो ये बताया गया कि इतने हेक्टेयर या इतने टन के मतलब इतना टन यानी कि 2184 मैट्रिक टन फूलों का उत्पादन कितने में 278 हेक्टेयर में मतलब किया गया है। फूलों के कुल उत्पादन में खुले हुए कट फ्लावर की हिस्सेदारी क्रमशः 1656 मिलियन टन एंड 528 मिलियन टन NHB डेटाबेस है। तो ये कुल उत्पादन खुले कट फ्लावर की जो हिस्सेदारी वो इतनी है इसमें। फूलों का उच्चतम उत्पादन तमिलनाडु में कितना 41,663 हज़ार टन है ना के में दर्ज किया गया। तो तमिलनाडु में इतना मतलब जो फूलों का उत्पादन है उसको दर्ज किया गया। और इसके बाद कर्नाटका में 28,092 हज़ार टन NHB डेटाबेस 2015-16 के अनुसार ये स्थान है। ठीक है, बागवानी फसलों के क्षेत्र उत्पादन की वार्षिक वृद्धि का रुझान क्रमशः 11.6% एंड 1.9% है NHB डेटाबेस 2016-17। तो ये जो डेटा है जो मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे जो डेटा वो 2015-16 और 17 के ही है ना। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की खेती के उत्पादन की हिस्सेदारी लगभग 0.6% है। तो जो वर्तमान है मतलब अभी जो टाइम है ना, जो मतलब उसमें क्या हो रहा है कि जो बाहर भी इंटरनेशनल जगहों पर भी इंडिया के जो फूलों का मतलब जो है ना क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ कितना 0.6%। तो इसको बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हम फ्लोरिकल्चर पढ़ रहे कि हम मतलब इसमें के बारे में जानें और फिर आगे इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में जानें और इसका लाभ ले सकें हम, है ना। तो ओके, भारत का कुल निर्यात 2016-17 में
54,874 करोड़ रुपए की लागत के साथ 22,000 मीट्रिक टन फूलों की खेती के उत्पादन का है। प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात। एपिडा 2016-17 है। भारत में 300 से अधिक फूलों के निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं। तो भारत में जो 300 से अधिक फूल के निर्यात की उन्मुख इकाइयाँ हैं और 50% से अधिक फूलों की कृषि इकाइयाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो जो ज़्यादातर फूलों की इकाइयाँ वो कहाँ पे? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा ही कुछ फूल वूल लगाते हैं। वहाँ पे देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े मंदिर भी हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स फूलों की खेती उधर ज़्यादा होती है। ओके या हाँ, तो ITC ट्रेड मैप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2014 के अनुसार भारत फूल के उत्पादन के निर्यात में दुनिया में 14वें स्थान पर है। तो जो इंडिया है वो फूलों के व्यापार में कौन से 14 स्थान पर है। तो जबकि नीदरलैंड और कोलंबिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर। तो नीदरलैंड जो है वो फूलों के उत्पादन में ना फूलों की खेती के मामले में कौन से स्थान पर है? फर्स्ट पर, कोलंबिया सेकंड पे है और इंडिया 14। फूलों की खेती का महत्व। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों की खेती के क्या महत्व हैं? तो फूलों की खेती बागवानी उद्योग के सबसे संभावित घटकों में से एक है जो सौंदर्य, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक फूलों की खेती का महत्व इस प्रकार है। तो आप लोग को क्या लगता है कि मतलब क्या हो सकती फूलों की जो खेती है उसका महत्व क्या हो सकता है? जो भी आपको लगता है, मतलब अपने हिसाब से सभी अपने जो खुद के शब्द हैं उन मतलब उस हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है इसका महत्व, ये हो सकता है महत्व, तो प्लीज़ लिखिए और कमेंट में लिखिए और बताइए आपके हिसाब से फूलों की खेती के क्या महत्व है ना। तो इससे हमें पता चलेगा कि हाँ आप कितने मतलब ध्यान आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, या आपको समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको समझ आ रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, और फूलों की खेती का क्या महत्व है ये भी बताइए आपको अपने हिसाब से जो लगता है महत्व वो। कट फ्लावर का उत्पादन। तो प्रोडक्शन ऑफ कट फ्लावर क्या? तो सबसे पहले कट फ्लावर क्या होता है ना। तो कट फ्लावर को डंठल यानी स्टेक के साथ विशेष रूप से बांस या गुलदान में लगने के लिए काटा जाता है। ये लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और इन्हें फूलों के उत्पादन में कुल विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। फूलों की महत्वपूर्ण फसलें गुलाब, कार्नेशन, क्रिस्थैनिमम, आर्किड, जेरबेरा, लिली, ग्लैडियोल्स, ट्यूलिप, नैर्सियस, बर्ड ऑफ पैराडाइज, हेलिकोनिया, एनोमोन, रेनकुलस, ट्यूलिप, केला लिली आदि। तो कट फ्लावर का इस्तेमाल परिदृश्य के रूप में बागवानी फूलों को लगाने और सजावट के लिए गुलदस्ते या फूलों की टोकरी तैयार करने से किया जाता है। सॉरी। तो ऐसे फ्लावर मतलब ये वो फ्लावर है जिनको हम जो डंठल है उसके सहारे कट करके लगाते हैं, तो उन्हें हम कट फ्लावर कहते हैं। तो खुले हुए फूल का उत्पादन है ना, प्रोडक्शन ऑफ लूज फ्लावर। तो खुले फूल कैलिक्स के ठीक नीचे पौधे के चुनकर तोड़े यानी प्लग्ड जाते हैं। मतलब जो क्या होता है कि फूल मतलब फूल के नीचे ना मतलब लूज़ फ्लावर जो जैसे फूल है गेंदे का फूल है ना, तो वो क्या होता है अपन लोग उसको मतलब उसकी डंडी के साथ में नहीं तोड़ते। जैसे गुलाब का जो फूल होता है उसको हम जब तोड़ते हैं तो उसके साथ में जो डंडी होती है उसको भी हम साथ में तोड़ते हैं ना, पर गेंदे में ऐसा नहीं था। गेंदे में हम सिर्फ फूल तोड़ते हैं। तो जो गुलाब का फूल है वो आता है कट फ्लावर में, और जो हाँ तो गेंदे का जो फूल होता है वो लूज़ फ्लावर में, क्योंकि जो गेंदे का फूल होता है उसको हम जस्ट फूल के नीचे से ही तोड़ते हैं, और गुलाब का जो फूल होता है उसमें साथ में उसकी जो डंडी होती है
स्टेम होती है उसको भी हम साथ में तोड़ते हैं। तो लूज़ फ्लावर और कट फ्लावर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि कट फ्लावर में अपन डंडी के साथ में उसको तोड़ेंगे, और लूज़ फ्लावर में ऊपर का जो फूल होता है, मतलब फूल होता है उसके जस्ट नीचे से अपन उसको तोड़ लेते हैं, है ना। इनमें डंठल जुड़े नहीं होते हैं। खुले फूल बहुत मांग विशेष रूप से एशियाई देशों में वेणी रंगोली का कंगन, महिलाओं के लिए बालों के अलंकरण और माला, धार्मिक प्रसाद और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सजावटी प्रयोजन हेतु उपयोग होते हैं। तो सभी को पता है कि गेंदे के फूल है या फिर और भी जितने भी फूल हैं जो इस तरीके से तोड़े जाते हैं, वो सब का यूज़ क्या है, उनका हम माला में यूज़ करते हैं, पूजा में यूज़ करते हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में, घर में सजावट, रंगोली और मतलब इतनी सी बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ करते हैं। खुले फूलों में गुलाब, क्रिस्थेनियम, गेंदा, चमेली, कंदरा, ग्लैडिया, क्रॉन्सेडा, बारलेरिया, चांदनी, कनेर, हिबिस्कस, स्पाइडर लिली, एरेथेमम आदि शामिल है। तो गुलाब जो है वो कट फ्लावर में भी है और लूज फ्लावर में भी है। क्या होता है, गुलाब को हम वैसे भी फूल के साथ भी तोड़ सकते हैं और साथ में वो टहनी के साथ भी तोड़ सकते हैं, तो ये दोनों में है। और क्रिस्थेनियम भी है ना। तो ओके, लास्ट नहीं, पर जो थर्ड वाला जो हमारा वो है कट ग्रीन्स का उत्पादन। तो प्रोडक्शन ऑफ कट ग्रीन्स या कट फ्लोएज पत्ते और तने रूप, रंग और ताजगी में आकर्षित होते हैं। ऐसे फूल जो मतलब उसे पत्ते फूल मतलब एकदम हरा भरा होता है और उसे देखते एकदम फील होता है कि मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा, मतलब इन्हें देख के एकदम ताज़ा ताज़ा फील होता है, एकदम हरा भरा सा फील होता है। और ये क्या होता है, लंबे समय तक चलते हैं और इनका यूज़ ना सजावट के लिए अपन करते हैं। तो हाँ, ताजगी आकर्षित होते हैं, ये लंबे समय तक स्थायी रहते हैं और फ्लोरिकल्चर ट्रेड में इनकी काफ़ी मांग है। तो जो कट ग्रीन जो फ्लावर्स होते हैं ना, कट ग्रीन्स जो, हाँ, तो उनकी मांग फ्लोरिकल्चर में अधिक है। इसका उपयोग फूलों की व्यवस्था में कटे हुए फूलों के साथ भराव के रूप में किया जाता है। जो फूलों की व्यवस्था होती है ना, उसमें कुछ खाली जगह हो तो उसके भराव के लिए, जैसे कि माला बनाते तो फूल लगा रहे, तो बीच में कुछ हरा भरा भी तो लगाना है ना अपन को, तो उस तरीके से इनका यूज़ करते हैं अपन। तथा सौंदर्य मूल्य बढ़ाने हेतु कहीं और किया जाता है। ओके, तो मतलब सुंदर, कोई चीज़ को सुंदर दिखाने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं। ताज़े और सूखे फलों की डिज़ाइन के रूप में तथा पुष्प, गहने आदि में इनके बहुत सारे उपयोग है, जैसे गुलदस्ते, पुष्पमाला, आंतरिक सजावट आदि। कट फ्लोएज में से कुछ की मांग है, जैसे विभिन्न एस्पेरगस, फर्न, थ्यूजा, क्यूप्रेस, गोल्ड क्रेस्ट, नीलगिरी आदि। तो ओके, आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ समझ ना आया हो या कुछ भी कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड इससे, तो आप कमेंट में बताएं मुझे। तो थैंक यू सो मच।